पूछ कर आस्क अपनी आँखों से, मुस्कुराओ तो कोई बात बने। सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। देखिए ये हमने लाइन इसलिए गाया कि आज जो है हम लोग जो क्लास आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं, इस एक क्लास में पूरे 12 फिजिक्स का रिवीजन होगा। और इसलिए जो बच्चे नहीं भी पहले पढ़े हैं ठीक से, तो थोड़ा सा आज का क्लास कर लें, आप आज का वीडियो देख लें तो पूरा आपका फिजिक्स जो है वो मुट्ठी में होगा। इसलिए हमने कहा कि सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने। ठीक है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आ जाइए क्लास आज का करिए और बिल्कुल आप सारा फॉर्मूले का रिवीजन आप एक बार करेंगे, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आइए सबसे पहले हम चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला आपका कूलम्ब्स लॉ में, सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। एप्सिलॉन किसी भी मीडियम के लिए होता है, एप्सिलॉन किसी भी मीडियम के लिए, और यहीं पर अगर नॉट लगा देंगे तो वह हवा के लिए हो जाएगा, ये आपको पता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, नीचे परमिटिविटी ऑफ द एयर। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, नीचे परमिटिविटी ऑफ द एयर। रिलेटिव परमिटिविटी खास बात यह है, रिलेटिव परमिटिविटी नो यूनिट नो डायमेंशन। खास बात यह है रिलेटिव परमिटिविटी नो यूनिट नो डायमेंशन। लेकिन परमिटिविटी का होता है रिलेटिव होगा तो ना होगा, आर लग गया तो नहीं होगा, बाकी एप्सिलॉन का होगा, एप्सिलॉन नॉट का होगा, एप्सिलॉन का होगा, एप्सिलॉन नॉट का होगा, एप्सिलॉन आर का नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि रेशियो है, आपको पता है। इसका वैल्यू आप जानते हैं 9 × 10⁻⁹ 1/4π एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू SI में होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला चलिए, फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल F = QE। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, F = QE। ग्रेविटेशन में F = mg, मैग्नेटिज्म में F = mb। तो देखिए ये फिजिक्स की खूबसूरती है, F = QE, F = mb, F = mg। तो ये सिमिलरिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब आ जाइए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी 1/4πε0 Q अपॉन r²। ज्यादातर एयर में बात करते हैं इसलिए नोट लिखे हैं Q अपॉन r²। ये तो आपको याद ही है, याद रखिएगा Q अपॉन r²। ये क्लियर, चलिए ठीक बात है। और ध्यान रहे आज का जो क्लास है वो काफ़ी हम मेहनत के साथ दे रहे हैं, सबको एक जगह सारा कलेक्ट करके, और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, ऐसे कंपटीशन में भी फायदा करेगा, लेकिन आपका पहले टारगेट हम बोर्ड लेकर के अभी चल रहे हैं, बोर्ड वाले को ये बहुत फायदा करने वाला है। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल 1/4πε0 2p अपॉन r³। और ध्यान रहे इसमें याद रखने का हम टिप्स भी आपको देते जाएंगे, याद रखने का टिप्स भी देते जाएंगे कैसे आपको याद रखना है। और ये देखिए एक्सियल लाइन में आपको यहाँ 2p अपॉन r³, ये तो कांस्टेंट है, ये आपको याद रहेगा 2p अपॉन r³। और यही जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर फॉर्मूला होता है तो p अपॉन r³। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर p अपॉन r³, ये आपको याद रहेगा, ये आपको पता है कांस्टेंट रहेगा ही, p अपॉन r³। ध्यान रहे एक्सियल लाइन में 2 होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में नहीं होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में इंटेंसिटी कम होता है, मतलब आधा होता है। इसको ऐसे याद रखिएगा, जब अगर आप सीधा चलते हैं ना तो आपकी इंटेंसिटी जो है ज़्यादा होती है, जहाँ इधर उधर भागे जवान आदमी हो, इधर उधर जहाँ किए कि इंटेंसिटी तुरंत आधी हो जाती है। बात समझ गए ना? हाँ समझ गए, वो जवान आदमी है, समझ रहे हैं आप लोग। इसलिए अगर सीधा चले तब ज़्यादा, इसलिए एकदम सीधा चलिए और पढ़ते रहिए, इधर उधर नहीं करना है, समझ गए ना? ठीक बात है, तो समझ गए। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में यहाँ p अपॉन r³, ये आपको याद रहेगा। अब देख लीजिए, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें, ई एक्सियल और ई परपेंडिकुलर का रेशियो 2:1। ई एक्सियल और परपेंडिकुलर का रेशियो 2:1, यही दो का फर्क होता है, तो यहाँ पर 2:1 आ गया। फिर चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल। टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल, टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E।
याद रहे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक डाइपोल में P क्रॉस E, यही मैग्नेटिक डाइपोल में हो जाएगा आपका M क्रॉस B। मैग्नेट में यही फॉर्मूला मैग्नेटिक डाइपोल में हो जाएगा M क्रॉस B। तो यहाँ PE साइन थीटा, वहाँ MB साइन थीटा होगा। तो ये समझ लीजिए, ये दोनों जगह के लिए आपके पास काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा। फिर आ जाइए अब E इक्वल टू माइनस dB अपॉन dr, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ये डिफिनेशन ही है। और ये तो समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। माइनस dB अपॉन dr मतलब निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटेंसिटी के लिए होता है। निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट ये आपका सब जगह के लिए है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए भी है, मैग्नेटिज्म के लिए भी है, ग्रेविटेशन के लिए भी है। तो समझ लीजिए कि इसका कितना ज़्यादा यूज है, बहुत ज़्यादा यूज है। माइनस dB अपॉन dr निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना। फिर यहाँ पर पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला वर्क अपॉन चार्ज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सभी जगह के लिए लागू होगा। पोटेंशियल वर्क अपॉन चार्ज, पोटेंशियल वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और थोड़ा सा मैं साइड होता हूँ, आप लोग जो है थोड़ा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। लेते चलिए फिर हम लोग अगले फॉर्मूले पर चलते हैं। आइए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा साइड इसलिए रहते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। चलिए अब हम लोग अगला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाइए। अब सबसे पहले वर्क डन या एनर्जी ऑफ द डाइपोल, वर्क डन या एनर्जी ऑफ द डाइपोल के लिए फॉर्मूला PE1 माइनस कॉस थीटा। जब कोई भी डाइपोल रोटेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, PE1 माइनस कॉस थीटा। और ध्यान रहे सेम फॉर्मूला आपका मैग्नेटिक में होता है, वहां MB1 माइनस कॉस थीटा होगा मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक डाइपोल के लिए। याद रखने का ये टिप्स है, सेम फॉर्मूला आपका काम करेगा मैग्नेट में। अब आ जाइए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज रिंग। एक्सियल लाइन पर जो इंटेंसिटी होगा, किसी भी चार्ज रिंग के कारण, कोई भी चार्ज रिंग हो उसके एक्सियल लाइन पर इंटेंसिटी, चार्ज रिंग के कारण एक्सियल लाइन पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX नीचे R² प्लस X²। और अगर रिंग के सेंटर पर इंटेंसिटी की बात हो तो रिंग के सेंटर पर इंटेंसिटी 0 हो जाएगा, इसलिए कि X यहाँ पर 0 कर दीजिए, इंटेंसिटी आपको 0 मिलेगा। तो इससे आप ये याद रख सकते हैं, E आपको 0 मिलेगा सेंटर पर। समझ गए बाबू। अब आ जाइए नेक्स्ट, गॉस थ्योरम के लिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है, जो कि गॉस थ्योरम का आपका स्टेटमेंट है, इंटीग्रेशन EdS इक्वल टू 1/ε0 टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। मतलब इंटीग्रेशन EdS इक्वल टू Q अपॉन ε0। Q जो है टोटल चार्ज आपका इनसाइड द गॉसियन सरफेस है, ठीक है। आ जाइए अब अगला फॉर्मूला, इंटेंसिटी नियर द इनफाइनाइट सीट, इंटेंसिटी नियर द इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्जेज सिग्मा अपॉन 2ε0, सिग्मा अपॉन 2ε0। और चार्ज प्लेट की बात करें तो सिग्मा अपॉन ε0। याद रहे ये सिर्फ 2 यहां से हटता है, ये 2 यहां से हट जाता है इसमें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स E.S, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स E.S, ES cos थीटा, ES cos थीटा, E.S है और थीटा E और S के बीच का एंगल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये पिलर फार्मूला है कई टॉपिक के लिए, ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और सिमिलर फार्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स, वहां हो जाता है ये B.S, S फॉर एरिया, S फॉर एरिया, B.S मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फ्लक्स B.S। अब आ जाइए फिर अगला फॉर्मूला आपका कैपेसिटेंस टॉपिक से, Q इक्वल टू CV, ये आपका पहला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, Q इक्वल टू CV। और कोई भी अगर स्फेरिकल कंडक्टर होता है, कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर होता है तो उसके लिए फॉर्मूला
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कैपेसिटर का, मतलब ये सिंपली रेडियस पर डिपेंड करेगा। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका राइज होगा, कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ये तो आपको कांस्टेंट है पता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। और इसी के आधार पर C1/C2 इक्वल टू R1/R2 भी एक फॉर्मूला आता है जो हमने यहां पर लिखा है, C1/C2 इक्वल टू R1/R2। कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन रेडियस, याद रखना बाबू, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये फिर आपके पास अगर डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ हो, फुल्ली डाइलेक्ट्रिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में पूरा कस के भरा हो तो K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। डाइलेक्ट्रिक नहीं हो तो ये वाला फॉर्मूला, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये आपको पता है। स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला आपके पास C 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1/R2 नीचे R1 माइनस R2, R1/R2 नीचे R1 माइनस R2, और इसका तो हमने बताया ही आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर के लिए जो आपके पास फॉर्मूला होता है, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर हाफ CB²। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, एनर्जी का बहुत खूबसूरत शेप है, एनर्जी का बहुत ही खूबसूरत शेप है, हाफ CB²। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², स्प्रिंग का एनर्जी हाफ kx², है ना। उसी तरह से फिर आगे फॉर्मूला एक आता है इसमें, हाफ एप्सिलॉन नॉट E² पर यूनिट वॉल्यूम के लिए, ठीक है। तो हाफ CB², इसी का दूसरा फॉर्मूला Q²/2B, उसके बाद फिर हाफ QB, यह भी फॉर्मूला होता है। और जब दो कंडक्टर की चार्ज की जब शेयरिंग होता है तो एनर्जी का लॉस होता है। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि एनर्जी का लॉस होता है, और लॉस जो होता है उसके लिए फॉर्मूला हाफ C1C2 नीचे C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये एनर्जी लॉस का फॉर्मूला होता है। जब चार्ज की शेयरिंग होती है तो एनर्जी का लॉस होता है, चार्ज की शेयरिंग होती है तो एनर्जी का लॉस होता है, और उसके लिए यहाँ पर जो है ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका बनता है। तो बिल्कुल इसमें काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब चलिए हम लोग अगले शीट की तरफ बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। आइए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका जो ये कैपेसिटेंस है, अगर पैरेलल प्लेट के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक रखा गया हो, पार्शियली अगर डाइलेक्ट्रिक फील्ड हो तो क्या होगा। तब इसके लिए फॉर्मूला कैपेसिटेंस के लिए A एप्सिलॉन नॉट नीचे D माइनस T प्लस T/K, ये पार्शियली फील्ड हो तो, और अगर फुल्ली फील्ड हो जाता है तो यह जो थिकनेस है T, ये आपका D के बराबर हो जाएगा। तब जैसे ही आप इसको D के बराबर करेंगे तो ये आपका खत्म, और ओरिजिनल फॉर्मूला आ जाएगा K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ठीक है। और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला आपके पास C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, और नीचे लॉग मतलब ln B अपॉन A, ये आपके पास आएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट फॉर्मूला जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा से। नेक्स्ट फॉर्मूला विद्युत धारा से। तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए, उसके बाद चलिए फिर हम बढ़ते हैं आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के तरफ। आ जाइए अगला फॉर्मूला, करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा V इक्वल टू आई आर, आप जानते हैं, बड़ा ही जो है चॉकलेट फार्मूला है, आपको पता है। फिर R इक्वल टू रो L अपॉन A, ये भी चॉकलेट फार्मूला है, आपको पता है, R इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, ये काफ़ी अच्छा फार्मूला, एक्सेलरेशन जो होगा कोई भी चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड में E अपॉन M, याद रखिएगा, E अपॉन M याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। E अपॉन M, कोई भी चार्ज हो तो QE अपॉन M, कोई भी चार्ज हो तो QE अपॉन M। उसके बाद VD मतलब डिप्ट वेलोसिटी के लिए फार्मूला, VD के लिए E अपॉन M इंटू टाउ, याद रखने का टिप्स, V इक्वल टू U प्लस AT होता है, तो U तो 0 हो जाता है, आपको पता है, AT, A यहाँ बैठाइए, टाइम लगाइए मतलब टाउ लगाइए, ऐसे याद रखिएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी को याद रखने का टिप्स। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला ड्रिफ्ट करंट के लिए, ड्रिफ्ट करंट का फार्मूला आपके पास
VENA, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट करंट का फॉर्मूला आपके पास VDENA, VDENA याद रखिएगा, वी ना ऐसे याद रखिएगा, ड्रिफ्ट करंट वी ना, ड्रिफ्ट करंट वी ना ऐसे याद रखिएगा, ड्रिफ्ट करंट आपको मिल जाएगा। अब आ जाइए मोबिलिटी म्यू, इसके लिए फॉर्मूला VD अपॉन ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड मोबिलिटी होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड मोबिलिटी। नेक्स्ट फॉर्मूला करंट डेंसिटी के लिए J इक्वल टू रो इंटू ई, याद रखिएगा यह भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, J इक्वल टू रो इंटू ई। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर। देखिए ये तो फॉर्मूला जो है आपका इसी से ये आता है, अगर हम तार को खींचें तो फिर ये फॉर्मूला लागू होता है। इस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा, लेंथ बढ़े 3% से इसका दोगुना याद आंसर रखिएगा, 3% से रेसिस्टेंस बढ़ेगा 6% से, दोगुना स्क्वायर मत करिएगा। लेंथ बढ़े 3% से, रेसिस्टेंस 6% से, लेंथ बढ़े 4% से, रेसिस्टेंस 5% से, लेंथ 5% से, ये 10% से, दुगुना, लेकिन 10% तक ये रहेगा। और अगर ज़्यादा की बात होगी तो फिर ये आपको दुगुना वाला नियम काम नहीं करेगा बाबू, समझे बच्चों, दुगुना वाला नियम फिर काम नहीं करेगा। जैसे अगर लेंथ बढ़ा दे 30% से, इसका आंसर होता है 69%, लेंथ को बढ़ा दे 40%, इसका आंसर होगा 96%, लेंथ को बढ़ा दे 50%, इसका आंसर होगा 125%। तो इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है। और टेम्परेचर का इफेक्ट के लिए फॉर्मूला आपके पास RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल थीटा, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल थीटा। अब आ जाइए फिर कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल का कॉम्बिनेशन में, इसमें भी आपको हम याद रखने का टिप्स दे रहे हैं, ध्यान रहे, इसमें भी याद रखने का टिप्स दे रहे हैं, ध्यान रहे। तो इसमें जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में एक फॉर्मूला मात्र याद रखिए, इसमें कॉम्बिनेशन आपको पता है 3 तरह का होता है बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मतलब सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग, मिक्स्ड ग्रुपिंग। आपको सिर्फ हम मिक्स्ड याद रखने के लिए दे रहे हैं, मिक्स याद रखिए बाकी सब याद रहेगा, मिक्स याद रखिए बाकी सब याद रहेगा। आ जाइए, तो यहाँ पर जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में, तो यहाँ पर एक अगर ऐसा होता है इस तरह का कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R, बाकी आपको पता है इंटरनल रेसिस्टेंस R, EMF आपका E है। तो पहले तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एक्सटर्नल प्लस टोटल इंटरनल, एक्सटर्नल प्लस टोटल इंटरनल, टोटल इंटरनल जो होता है NR अपॉन M, टोटल इंटरनल NR अपॉन M। और करंट की बात हो तो यहाँ पर करंट की बात हो तो टोटल EMF मतलब V/R, टोटल EMF अपॉन टोटल रेसिस्टेंस, टोटल EMF के लिए यहाँ पर NE हो जाएगा। अगर N यहाँ जो है ये आपका है एक जो पंक्ति ये आप देख रहे हैं, एक रो में N सेल है और ऐसा M सेल है, ऐसा मतलब M रो है, एक पंक्ति में N सेल, ऐसा M पंक्ति है, M रो है। तो फिर आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। और देखिए इससे सीरीज पैरेलल आप दोनों निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? M इक्वल टू 1, M इक्वल टू 1, जैसे ही M दीजिएगा 1, यहाँ बैठा लीजिए 1, I इक्वल टू NE अपॉन M1 बैठाइए, तो R प्लस NR, ये आपका सीरीज के लिए M का मान 1, M का मान 1 का मतलब हुआ कि पंक्ति एक ही हो, मतलब एक ही पंक्ति हो, तो सीरीज हुआ कि नहीं? देखिए जरा, सीरीज हो गया। अब आ जाइए, अगर n का मान 1 हो, n का मान 1 हो मतलब पंक्ति तो कई हो, लेकिन n का मान 1 हो, ऐसे समझने के लिए तो आपके पास फार्मूला E नीचे R प्लस यहाँ जो आपका NR, यहाँ पर जो था NR अपॉन M, तो क्या हो गया बच्चों? NR अपॉन M क्या होगा बाबू? देखो तो यहाँ पर N को यहाँ पर 1 करेंगे तो R अपॉन M हो जाएगा। तो ये आपके लिए फार्मूला मिल गया। तो इस तरह से इसको जो है
याद रखना, याद रखने का टिप्स भी, एक फार्मूला आप मिक्सिंग वाला याद रखिए, बाकी आपको सारा याद मिलेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। तेरे पास आके मेरा अब आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला व्हिटस्टोन ब्रिज से। व्हिटस्टोन ब्रिज का कंडीशन आपको पता है, P बाई क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस, P बाई क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो वैसे स्थिति में ये आपका व्हिटस्टोन ब्रिज का कंडीशन फुलफिल करता है और इधर से करंट आपका पास नहीं करता है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये कंडीशन है व्हिटस्टोन ब्रिज का। देखिए बच्चों, ये आप लोग का डिमांड था कि सर सारा फार्मूला को एक जगह कलेक्ट करके दीजिए, इसलिए मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों को दे रहा हूँ और ये आपको बहुत काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपको है किसी भी एग्जाम के लिए, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत फायदेमंद है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट फार्मूला, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पावर के लिए फार्मूला आपके पास है। देखिए पावर के लिए कई फार्मूला होता है, आई स्क्वायर आर भी होता है, वी आई भी होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर भी होता है। यहीं पर देखिए आप थोड़ा सा चेंज करिएगा तो ये फार्मूला आपका इससे इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, बात समझे कि नहीं। तो पावर के लिए आई स्क्वायर आर भी हुआ, पावर के लिए वी आई भी हुआ और वी स्क्वायर अपॉन आर भी हुआ, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला। फिर आ जाइए अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ के हिसाब से, फर्स्ट लॉ के हिसाब से अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। और याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट लॉ जो है चार्ज कंजर्वेशन पर आधारित है। फर्स्ट लॉ किस पर आधारित है? चार्ज कंजर्वेशन पर आधारित है। फर्स्ट लॉ चार्ज कंजर्वेशन पर आधारित है। सेकेंड लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित है। सेकेंड लॉ के हिसाब से सम ऑफ आई आर इक्वल टू सम ऑफ ई एम एफ। इसी दो लाइन पर जो है पूरा किरचॉफ्स लॉ टिका हुआ है। किरचॉफ्स लॉ के हिसाब से यहाँ पर सम ऑफ टोटल चार्ज मतलब ये आपको 0 होता है और ये चार्ज कंजर्वेशन पर आधारित है। सेकेंड लॉ सम ऑफ आई आर इक्वल टू सम ऑफ ई एम एफ। पोटेंशियोमीटर के हिसाब से आपके पास फॉर्मूला आता है E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और अब आ जाइए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से। तो यहाँ पर जो आपको बायोट सेवर्ट लॉ के अनुसार जो आपके पास फॉर्मूला आता है dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान रहे यहाँ पर ये साइन थीटा है, साइन थीटा है। तो अगर जैसे मान लीजिए अगर थीटा 0 हो जाए तो कोई भी कंडक्टर के सामने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, ना आगे ना पीछे, और इधर उधर होगा। सामने 0 पीछे 0, थीटा 0 होगा तो भी 0, 180 होगा तो भी 0, बाकी कोई एंगल होगा तो होगा। अब आ जाइए फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड तो F इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी। F इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी, और यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा आ गया। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्यू भी साइन थीटा, क्यू भी साइन थीटा। चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो इसके लिए फॉर्मूला। और यहाँ भी ध्यान रखिएगा अगर यहाँ थीटा 0 हो जाए तो फोर्स 0 हो जाएगा, थीटा 0 हो जाए तो फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर चार्ज जाएगा तो कोई फोर्स नहीं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आ जाइए अब लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स का मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो बच्चों, तो वैसे स्थिति में F इक्वल टू क्यू ई प्लस भी क्रॉस बी। मतलब क्यू ई, याद रखने का टेक्निक भी बता रहे हैं। F इक्वल टू क्यू ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले हम लोग ये फार्मूला देखे थे, F इक्वल टू क्यू ई और क्यू भी साइन थीटा, दोनों को जोड़ दिया, ये भी क्रॉस बी है, मतलब भी साइन थीटा वाली बात होगी। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या फोर्स लगेगा, इसके लिए फॉर्मूला हो गया। अब आ जाइए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, इसके लिए फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर
और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ध्यान रहे ये जो है ड्यू टू इनफाइनाइट, ये फाइनाइट है, मतलब निश्चित होना चाहिए। फाइनाइट के कारण आपके पास ये आपके पास फॉर्मूला है बच्चों, नीचे इनफाइनाइट कर देंगे। ये फाइनाइट मतलब निश्चित, ठीक है, फाइनाइट। और यहाँ रहे ध्यान, ये अल्फा है और ये बीटा है। याद रखने का तरीका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो आपको याद रहता ही है। आई अपॉन आर खाली आपको याद रखना है, ये याद रहता है। और ये तो बता दिया साइन अल्फा प्लस बीटा, ये याद रखना, इधर अल्फा उधर बीटा, ऐसे याद रखना है। और उसके बाद यही अगर आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, काफ़ी लॉन्ग, वेरी लॉन्ग भी कह सकते हैं, या इनफाइनाइट, तो ऐसे स्थिति में ये अल्फा 90 बीटा भी 90, ये फॉर्मूला आपका बदल गया। देखिए किसमें, ये भी 1, ये भी 1, यहाँ हो गया 2, तो इससे आपको ये फॉर्मूला भी याद रहेगा, 2i अपॉन आर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है। याद रखने का टिप्स, खाली आपको 2i अपॉन आर याद रखना है बच्चों, 2i अपॉन आर याद रखना है, ये तो याद रहना ही है, ये तो कांस्टेंट है बच्चों, ये तो याद आपको रहता ही है, ये हमें पता है। 2i अपॉन आर याद रखना है, ये इनफाइनाइट के कारण। फिर देखिए अगर सेमी इनफाइनाइट का केस हो, सेमी का मतलब हुआ जैसे कोई भी इनफाइनाइट है उसके बगल में नियर द इनफाइनाइट वायर, नियर, जैसे इनफाइनाइट है ये, ऐसे यहाँ बगल में नियर द इनफाइनाइट, नियर द इनफाइनाइट, तो उसके बाद आपके पास ये फॉर्मूला, ये 2 खत्म हो गया, इसका आधा, सेमी का मतलब आधा, सेमी का मतलब आधा, फॉर्मूला भी हो गया आधा, 2 यहाँ से खिसक गया, फॉर्मूला आपके पास ये याद रखने का टिप्स। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू QB अपॉन 2m, टाइम पीरियड पूछे पलटा दीजिए 2 पाई m अपॉन QB। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ध्यान रहे, 2 पाई m अपॉन QB, इसमें भी नहीं है, तो इसका मतलब साइक्लोट्रॉन का जो टाइम पीरियड है या वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करता है, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। और यही तो कंसेप्ट है साइक्लोट्रॉन का बच्चों, कि वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। याद रखिएगा, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका। थोड़ा मैं साइड हो रहा हूँ। मैं कब पढ़ाता मेरे स्वर में प्यार तेरा पढ़वाता है। तो चले इस सेशन को भी उतना ही प्यार दीजिए आप लोग, और बड़ा मेहनत से हम आपके लिए लाए हैं। आप लोग का डिमांड था कि सर एक बार पूरा फार्मूला को हम लोग को जो एक साथ दीजिए ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। तो आइए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला फ्रॉम अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा से अल्टरनेटिंग करंट का फार्मूला आपका IRMS के लिए I नॉट अपॉन √2, ये आपका RMS करंट जिसको कि वर्चुअल करंट भी कहा जाता है, RMS करंट को वर्चुअल करंट भी कहा जाता है, I नॉट अपॉन √2। और याद रखने का टिप्स 70% ऑफ I नॉट, 70% ऑफ I नॉट, पीक अगर 100 एम्पियर है तो ये आपका 70 एम्पियर होगा RMS। आ जाइए फिर I एवरेज का फॉर्मूला 2I नॉट अपॉन पाई, 2I नॉट अपॉन पाई। और याद रखने का टिप्स 63% ऑफ I नॉट, अगर ये 100 एम्पियर है पीक करंट तो आपका एवरेज करंट 63 एम्पियर होगा। याद रखने का टिप्स याद रखिएगा। अब आ जाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला इम्पिडेंस। और खास बात यह है कि ये हम बात जो कर रहे हैं LCR सर्किट की कर रहे हैं, और इसका टिप्स ये है कि अगर आपको फार्मूला LCR सर्किट का पता हो तो इससे हम लोग सभी का निकाल सकते हैं। अगर फार्मूला आपको LCR सर्किट का पता हो तो किसी का निकाल सकते हैं। तो चलिए इम्पिडेंस मतलब होता है इफेक्टिव रेसिस्टेंस √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। XL पता है, XL क्या होता है ω_L, XC क्या होता है 1/ωc, है ना। इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो ω_L माइनस 1/ωc का होल स्क्वायर। और 10φ कितना होता है XL माइनस XC अपॉन R। देखिए याद रखने के लिए इसको हम लोग एक AC ट्रायंगल से याद रखते हैं। देखिए यहाँ हमने ये AC ट्रायंगल दिया, ये देखिए AC ट्रायंगल से ये सारा फार्मूला जितना भी लगभग आपका AC का है बोर्ड पर,
इससे सारा फॉर्मूला याद रहेगा। ये फाई, टेन फाई लेना है भैया, टेन फाई लेना है तो P अपॉन B ये ले लिया। कॉस फाई लेना है B अपॉन H। तो ध्यान रहे टेन फाई लेना है, देख लीजिए XL माइनस XC अपॉन R, मतलब ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C अपॉन R। फाई की बात करोगे तो टेन इनवर्स यहाँ पर डाल देना है बाबू, ठीक है, समझ गए बच्चों। फाई की बात करेंगे तो टेन इनवर्स ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C इंटू R। उसके बाद देखिए ये टेन फाई जो है ये फेज डिफरेंस होता है यहाँ पर फाई, और ये कॉस फाई को पावर फैक्टर भी कहा जाता है। कॉस फाई पावर फैक्टर मतलब शक्ति गुणांक, हिंदी में बोलते हैं शक्ति गुणांक। तो कॉस फाई के लिए जनरल फॉर्मूला R अपॉन जेड, R अपॉन जेड, कॉस फाई के लिए R अपॉन जेड। देख लीजिए एसी ट्रायंगल याद रखने के लिए ये बड़ा ही जो है रहस्यमयी त्रिभुज है, याद रखिएगा। कॉस फाई के लिए B बाय HR बाय जेड। और ध्यान रहे कोई भी फॉर्मूला हम लोग इससे ले सकते हैं। याद रखने का टिप्स ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए जैसे हमको RL सर्किट में लेना है, R रेसिस्टेंस, L फॉर इंडक्टेंस, RL सर्किट, Z की बात कर रहे हैं रूट अंडर, देख लीजिए R स्क्वायर प्लस XL। RL की बात किए C को हटा देंगे, RL की बात किए, जैसे RL की बात हुई तो C का मैदान साफ, यहाँ से ये साफ, देख लीजिए यहाँ से C वाला फैक्टर साफ, C वाला फैक्टर साफ, सीधा याद रखने का टिप्स। C हटाइए RL सर्किट हो गया। टेन फाई में भी यहाँ से देख लीजिए C हटा लीजिए, ओमेगा L अपॉन R हो गया, ओमेगा L अपॉन R हो गया, ठीक है। फिर आपके पास ये मिल गया। कॉस फाई, कॉस फाई के लिए फिर वही बात B बाय H R अपॉन रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मान लीजिए एग्जाम कोई भी हो, इस बोर्ड से बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा आपका, ध्यान दीजिए ये मिलेगा। तो कोई भी फॉर्मूला जो भी सर्किट हो, चाहे RL हो, RC हो, LC हो, हम लोग सब का निकाल सकते हैं। जब LCR सर्किट जो ये सुप्रीम कोर्ट है, अगर सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मूला जान रहे हैं तो बाकी सब लोअर कोर्ट है, इसका फॉर्मूला याद रखने में आसानी है। जो नहीं है उसका मैदान साफ कर दीजिए, सीधी बात, जो नहीं है उसका मैदान साफ कर देना है, उसको हटा देना है, जीरो कर देना है। एसी ट्रायंगल, रहस्यमय ट्रायंगल, इससे याद रखना है। अब आ जाइए फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और यहाँ पर एन भी देते हैं, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। और ई के लिए फॉर्मूला आपके पास माइनस एल डी आई बाई डी टी भी होता है। सेल्फ इंडक्टेंस के लिए एल होगा, अगर यही बात म्यूचुअल इंडक्शन की करेंगे तो वहाँ पर एम हो जाता है, फॉर्मूला वही रह जाएगा। इक्वल टू बी बी एल, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बी बी एल इंड्यूस्ड ईएमएफ बी बी एल। सॉलिनॉइड हिंदी में परिनालिका, सॉलिनॉइड हिंदी में परिनालिका, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये और ध्यान रहे ये इनफाइनाइट सोलेनॉइड के कारण होता है, और इन जनरल हम लोग को इनफाइनाइट ही पूछा जाता है। इन जनरल इनफाइनाइट म्यू नॉट एन आई, और एन को ही लिखा गया कैपिटल एन अपॉन एल इंटू आई। और यह जो फार्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एन आई अपॉन आर, ये भी हम लोग इसमें लेते हैं। ये टोरवाइड का केस का है, ये फार्मूला जो है आपका टोरवाइड, टोरवाइड हो तो ये फार्मूला। और ये एनर्जी ऑफ द इंडक्टर का फार्मूला हाफ एल आई स्क्वायर, एनर्जी ऑफ द इंडक्टर हाफ एल आई स्क्वायर, एनर्जी ऑफ द इंडक्टर हाफ एल आई स्क्वायर। याद रखने का टिप्स, एनर्जी का बहुत खूबसूरत शेप है ये, हाफ एल आई स्क्वायर, एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ सी बी स्क्वायर हम लोग देखे है ना, हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग के केस में, बहुत खूबसूरत शेप है ये एनर्जी का, तो याद रखिएगा। तो अब आइए हम लोग नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तेरे जैसा यार कहाँ। चलिए आइए अब नेक्स्ट फार्मूला की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक इंटेंसिटी का जो फार्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट एच या B इक्वल टू म्यू एच। तो H की बात करेंगे तो यहाँ पर B बाय म्यू नॉट भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट फार्मूला टाइम पीरियड के लिए, अगर कोई भी मैग्नेट को या मैग्नेटिक डायपोल को ऑसिलेट किया जाता है तो वैसे स्थिति में 2 पाई रूट अंडर आई अपॉन एम बी टाइम पीरियड, ये मैग्नेटिक के केस का, मैग्नेटिक डायपोल के लिए। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 पाई रूट अंडर आई अपॉन पी ई। याद रखने का टिप्स, यहाँ एम बी था,
M को यहाँ P से इंडिकेट करते हैं, B को E से, ये आपको पता है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए याद रखने का टिप्स। बाकी कोई भी दो चार्ज के बीच, जैसे कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, उसी तरह से यहाँ पर ये आपका मैग्नेटिज्म के लिए फॉर्मूला आपका बनता है कूलम्ब्स लॉ। इसको इन्वर्स स्क्वायर के लॉ के नाम से भी जाना जाता है। कोई भी दो पोल स्ट्रेंथ के लिए, तो यहाँ पर ये पोल स्ट्रेंथ है आपका μ1 μ2, तो फॉर्मूला μ0/4π μ1 μ2/r²। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर BH, B के लिए फॉर्मूला √BH² + BB², ये आपका अर्थ मैग्नेटिज्म से काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। BH आपका हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, BB ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट के लिए। तो BB = BH tan थीटा, मतलब tan लैम्डा, तो tan लैम्डा = BB/BH, tan लैम्डा = BB/BH, ये आपको मिला। BB = BH tan डेल्टा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये बराबर पूछा जाता है। तो tan डेल्टा कितना हो जाएगा BB/BH। अब इसके बाद आ जाइए एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ के हिसाब से इंटीग्रेशन BDL = कितना हो जाएगा μ0 I नेट, इंटीग्रेशन BDL μ0 I नेट अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ। अब इसके बाद देखिए कोई भी अगर टॉर्क है लगता है, अगर कोई भी मैग्नेटिक लूप पर, कोई भी लूप पर अगर टॉर्क की बात करें मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखिए NIAB sin थीटा, NIAB sin थीटा, NIAB sin थीटा, थीटा 90 होगा तो NIAB हो गया। अब फिर यहाँ देखिए कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड में जो आपके पास फॉर्मूला लगेगा F = बिल साइन थीटा, F = बिल साइन थीटा, याद रखिएगा बिल साइन थीटा BIL। करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में हो तो BIL साइन थीटा, थीटा 0 होगा, नो फोर्स, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है। थीटा 0 नो फोर्स, थीटा 90 मैक्सिमम फोर्स, तो याद रखिएगा फॉर्मूला बिल और बिल साइन थीटा। फिर देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द कॉइल, ध्यान रखिए इसमें जो है एक साथ कई क्वेश्चन है, अपने आप में ये फॉर्मूला 10-20 क्वेश्चन है। कैसे है थोड़ा आपको हम यहाँ भी इसका टिप्स देंगे। ठीक है, काफ़ी मेहनत से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये रात के 12 बजने जा रहे हैं, काफ़ी शांत माहौल है, इसमें हम ये आपका जो है वीडियो बना रहे हैं, तो इसका फ़ायदा आप उठाइए और कम समय में सारा फिजिक्स आप क्लच में कर लीजिए। ध्यान दीजिए, अब ये हम कैसे आपको हम कह रहे हैं कि ये फार्मूला अपने आप में 10-20 क्वेश्चन है। तो B = μ0/4π 2πNIr², नीचे r² + x² टू द पावर 3/2। तो यहाँ पर जो है πr² एरिया हो जाएगा, πr² एरिया हो जाएगा। तो B = μ0/4π, अगर πr² अगर एरिया हो जाए, ये देखिए पाई, ये r², इसको एरिया में कन्वर्ट कर लें तो 2, उसके बाद NI, और इसको हमने a दे ही दिया πr², तो 2NIA/r² + x², यह भी फार्मूला हुआ। दूसरी बात ये देखिए, ये आपका कॉइल के लिए n यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न है, नंबर ऑफ लपेटन, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, n आपका नंबर ऑफ लपेटन, नंबर ऑफ टर्न। n अगर 1, फार्मूला सीधा यहाँ से आपका आ गया, यहाँ देख लीजिए n को आप 1 ले लीजिए तो फिर इस फार्मूला में कन्वर्ट हो गया। और कैसे ये कई फार्मूला है जरा देखिए, तो यहाँ पर जो है इस पर बात कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। अगर n1 हो जाए तो ये करंट कैरिंग लूप के कारण कॉइल नहीं होगा, नंबर ऑफ लपेटन इसमें 1 हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ लपेटन 1, तो फिर फार्मूला ये। और सेंटर पर जैसे बात करेंगे तो x 0 कर लेंगे, तो जरा देख लो बाबू, अगर x 0 जैसे ही करेंगे ये खत्म, नीचे आपका आ गया आपका 2 कटा r3, ऊपर r², नीचे r3, तो यहाँ पर खाली r बचा, ये फार्मूला मिल गया, देख लो आपके पास, फिर ये फार्मूला आपके पास आ चुका है। ठीक है, μ0/4π I/r, और उसके बाद यहाँ पर जो है 2π, ये आ गया। तो ध्यान रखना है, यह कोई भी लूप के कारण है, यह किसी भी लूप के कारण है। ठीक है, और ये फार्मूला सुप्रीम कोर्ट का, ये मान लीजिए कोई भी आर्क हो, याद ऐसे रखना है, μ0/4π I/r इंटू थीटा, कोई भी आर्क हो। अब यहाँ देखिए याद रखने का टिप्स आपको बता रहे हैं, μ0/4π I/r इंटू थीटा,
आपको याद सिर्फ I/R रखना है, याद I/R रखना, ये याद रहेगा ही। और जितना एंगल बना है यहाँ पर वो एंगल दे देना है। थीटा बना है, थीटा सुप्रीम कोर्ट का केस, पूरा लूप होगा 2π बनाएगा, पूरा लूप होगा 2π बनाएगा, यहाँ पर 2π देना है, पूरे लूप के लिए 2π देना है। ये फार्मूला कोई भी हो तो यहाँ पर थीटा देना है, ठीक है। सेंटर पर ये फार्मूला, कोई भी कॉइल के कारण अगर होगा तो कोई भी कॉइल के कारण यहाँ पर जो है n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और एक फार्मूला इसमें हमने यहाँ पर दिया है, या कोई भी दो कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें एक में करंट I1 है दूसरे में I2 है, और यहाँ पर करंट सेम डायरेक्शन में पास कर रहा है। पहले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अगर करंट का डायरेक्शन सेम होगा तो बोलो बाबू अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन, ये बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट का डायरेक्शन सेम तो होगा अट्रैक्शन, करंट का डायरेक्शन अपोजिट तो होगा रिपल्सन, याद रखिएगा, ठीक है। उल्टा होता है, डायरेक्शन सेम होगा अट्रैक्शन लिखा हुआ है। और फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए फार्मूला, फोर्स पर यूनिट लेंथ μ0/4π I1I2/d, ये आपका दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है। फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए फार्मूला होता है μ0/4π I1I2/d। तो ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इससे कई फार्मूला आपका निकला तो याद रखना है। तो चलिए फिर हम लोग आगे के फार्मूला की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आइए नेक्स्ट फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्टिक्स से, लाइट से आपके पास फार्मूला, ये आपको पता है, लेंस फार्मूला 1/f = 1/v - 1/u। लेंस फार्मूला अगर इसी में प्लस दे दिया जाए तो ये आपका जो है मिरर फार्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्शन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे तो हमेशा क्वेश्चन रहना ही रहना है। sin I/sin r μ2/μ1, और यही हो जाएगा C1/C2। याद रखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या वेलोसिटी ऑफ लाइट उल्टा, यहाँ 2 यहाँ 1, याद रखने का टिप्स। और ये लेमडा के रिलेशन के अनुसार λ1/λ2, याद रखिएगा। म्यू और सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये याद रखने का टिप्स। सी बढ़ेगा, कहने का मतलब म्यू अगर कम होगा तो सी ज्यादा होगा, म्यू जिसका कम वेलोसिटी ऑफ लाइट उसमें ज्यादा होगा। सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा का, सबसे ज्यादा वेलोसिटी ऑफ लाइट हवा में। फिर चलिए आपके पास ये कर्व्ड सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन फार्मूला μ2/v - μ1/u = μ2 - μ1/r। कोई भी कर्व्ड सरफेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला μ2/v - μ1/u = μ2 - μ1/r। याद रखने का टिप्स, जो यहाँ है वही रहेगा, μ2 - μ1, यहाँ भी μ2 - μ1, यहाँ पर r। और ये तो सबसे जो है लाइट का आपका हीरो फार्मूला है, लेंस मेकर फार्मूला, इससे तो अछूता क्वेश्चन हो ही नहीं सकता बाबू। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला 1/f = μ2/μ1 - 1 1/r1 - 1/r2। यह आपका लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला μ2/μ1 - 1 1/r1 - 1/r2। और इसमें μ2 जो है ये सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और μ1 जो है ये μ2 जो है ये लेंस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और μ1 जो है ये आपका सराउंडिंग का। तो अगर सराउंडिंग 1 हो जाए तो देख लीजिए यही लेंस मेकर फार्मूला किस में बदल जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर μ1 1 हो जाए, मतलब सराउंडिंग मीडियम अगर 1 हो जाए, सराउंडिंग मीडियम अगर 1 हो जाए तो फार्मूला आपका इसमें बदल जाएगा, μ - 1 1/r1 - 1/r2। याद रखिएगा, ये तो वही रहेगा, ये आपका खाली हवा जैसे हुआ 1 कब होगा हवा के लिए, ये जैसे हवा हुआ तो नीचे भी हवा, मतलब 1 हो गया। और फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी कॉन्वेक्स लेंस को अगर पानी में डुबा दिया जाए तो उसका फोकल लेंथ 4 गुना हो जाता है। या तो लेंस मेकर फॉर्मूले से है, लेकिन याद रखिएगा F वाटर = 4 टाइम्स F एयर। एयर में अगर 20 सेंटीमीटर है तो हवा में 80 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, ये तो आपको पता है अंडरटेन का फॉर्मूला, अपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ अपॉन म्यू, अपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ अपॉन म्यू। फील्ड ऑफ विजन, अगर कोई भी मछली पानी के नीचे है,
बॉल अगर पानी के नीचे जलाया जाता है तो उसका जो फील्ड ऑफ विजन होगा, मछली को जो दिखाई देगा किस रेडियस के अबाउट, तो ये d/√(1) और ये फार्मूला आपका डेल्टा इक्वल टू h/f डेविएशन का फार्मूला डेल्टा हाइट अपॉन फोकल लेंथ। याद रखने का टिप्स, हाइट जितना ज़्यादा होगा डेविएशन उतना ज़्यादा होगा। आज प्रधानमंत्री जो होते हैं उसको डर रहता है कि अगले साल प्रधानमंत्री हम रहेंगे कि नहीं। जितना हाइट उतना डेविएशन, जितना हाइट उतना डेविएशन, ऐसे याद रखिए। मोर हाइट मोर डेविएशन, लेस हाइट लेस डेविएशन। और ये फार्मूला तो डिस्पर्सन का समझ लीजिए कि एकदम हीरो फार्मूला है, डेल्टा इक्वल टू mu-1। सारा इसी पर डेल्टा mu-1 एंगल ऑफ डेविएशन के लिए। डिस्पर्सिव पावर, अब यहाँ देखिए ये जो है एंगुलर डिस्पर्सन का फार्मूला, एंगुलर डिस्पर्सन थीटा A इक्वल टू μb-μr, एंगुलर डिस्पर्सन थीटा A इक्वल टू μb-μr। अब इसके बाद आइए यहाँ पर डिस्पर्सिव पावर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, μb-μr नीचे μ-1, μb-μr नीचे μ-1, ये आपका जो है डिस्पर्सिव पावर है। डिस्पर्सिव पावर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, याद रखिएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका, नो यूनिट नो डायमेंशन, डिस्पर्सिव पावर हैज नो यूनिट नो डायमेंशन, याद रखिएगा, नो यूनिट नो डायमेंशन। अब आ जाइए फिर इसमें, ये फार्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, म्यू के लिए sin A प्लस डेल्टा m/2 नीचे sin A/2, ये मिनिमम डेविएशन के लिए फार्मूला होता है, डेल्टा m मिनिमम डेविएशन के लिए बहुत पूछा जाता है। और ये कॉची इक्वेशन म्यू इक्वल टू A प्लस B बाय लेमडा, A प्लस B बाय लेमडा, इस तरह से आपका बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये कॉची इक्वेशन के लिए है फार्मूला आपके पास, लेमडा यहाँ पर वेवलेंथ के लिए है, ठीक है। तो ये आपको उम्मीद है बिल्कुल फ़ायदा कर रहा होगा। फिर चलिए हम लोग अगले फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। तो चलिए आगे हम लोग फार्मूला की तरफ बढ़ें। और एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, जो हमने कहा म्यू इक्वल टू A प्लस B अपॉन लेमडा स्क्वायर, यहाँ पर होता है कॉची इक्वेशन, ठीक है। बोले में यहाँ पर लेमडा लिखा गया था, ये लेमडा स्क्वायर होगा, ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट, आपको जो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में प्रकाश का व्यतिकरण मतलब हुआ हिंदी में बच्चों। और इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अगर बात करें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो यहाँ पर फेज डिफरेंस होता है 2n π, फेज डिफरेंस, ठीक है। फेज डिफरेंस को बोला जाता है कालांतर, फेज डिफरेंस को हिंदी वाले बच्चों कालांतर बोला जाता है। ऐसे फेज डिफरेंस 2n π, और पाथ डिफरेंस इसको हिंदी वाले बच्चों पथांतर, तो पाथ डिफरेंस n लेमडा बोला जाता है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है विनाशी व्यतिकरण। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस जो होता है φ इक्वल टू 2n+1 π, फेज डिफरेंस 2n+1 π, और पाथ डिफरेंस 2n+1 λ/2। पाथ डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ तक कि इसमें ये क्वेश्चन जो है आपको कंपटीशन में भी पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन में भी, और बोर्ड में भी, बोर्ड के लिए तो आपका है ही, ठीक है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। और उसके बाद आइए, ये तो वेव ऑप्टिक्स का हीरो फार्मूला है, इकलौता हीरो फार्मूला, फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल टू λd/d, दैट इज योर फ्रिंज विड्थ का फार्मूला। फ्रिंज विड्थ या इसको स्पेसिंग बिटवीन द फ्रिंजेज भी कहा जाता है, फ्रिंज विड्थ या इसको स्पेसिंग बिटवीन द फ्रिंजेज भी कहा जाता है, बीटा इक्वल टू λd/d। याद रखने का तरीका याद रखिएगा, ऊपर कैपिटल D होता है, ये होता है स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, बड़ा वाला, ऊपर कैपिटल D है, बड़ा डिस्टेंस होता है, नीचे स्मॉल d है, ये छोटा डिस्टेंस, दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस होता है, याद रखने का टेक्निक। और एंगुलर फ्रिंज विड्थ में आपके पास होता है कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, तो ये कैपिटल D अपॉन स्मॉल d जैसे लीजिएगा तो लेमडा आपका उधर चला जाएगा, बीटा बाय लेमडा, ये याद रखने का टेक्निक। D अपॉन D होता है कैपिटल D अपॉन D एंगुलर के लिए, तो लेमडा उधर चला जाएगा, ये याद रखने का टेक्निक। फिर आपका देखिए पोलराइजेशन में जो ब्रिस्टर लॉ होता है 10IP इक्वल टू म्यू, 10IP इक्वल टू म्यू, और IP इज द एंगल ऑफ पोलराइजेशन, या इसको पोलराइजिंग एंगल बोला जाता है। IP को एंगल ऑफ पोलराइजेशन या पोलराइजिंग एंगल बोला जाता है। और याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पोलराइजेशन जो है
ये ट्रांसवर्स नेचर का कन्विंसिंग प्रूफ है, पोलराइजेशन ट्रांसवर्स नेचर का कन्विंसिंग प्रूफ है, और डिफ्रैक्शन वेव नेचर का कन्विंसिंग प्रूफ है। डिफ्रैक्शन वेव नेचर को शो करता है, पोलराइजेशन ट्रांसवर्स नेचर को शो करता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, याद रखना बच्चों। अब इसमें एक उधर आपका ये रह गया था ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का फॉर्मूला। तो देखिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए मैग्निफिकेशन ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप फॉर्मूला 1+d/f। और जैसे एंगुलर मैग्निफिकेशन हम लोग लेते हैं m = β/α। बीटा मतलब होता है जो आपका इमेज जो एंगल बनाता है आई पीस पर, अल्फा जो है आपका ऑब्जेक्टिव के लिए है। अब आइए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला आपको पता है, m = v0/u0 1+d/fe। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस यूज होता है, पता है आपको। अब आ जाइए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में 2 फार्मूला हम लोग लेते हैं। एक आपके पास है f0/fe, ये जो है आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट है। जब जो इमेज बने कहाँ पर, इन्फिनिटी पर ही हो, भी इन्फिनिटी पर बने इन्फिनिटी पर, तो यहाँ पर ये आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए FO/FE। और ये तब होता है जब इमेज बने कहाँ पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। इमेज बने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, तो आपके पास फार्मूला FO/FE 1+FE/d। और ये तो लेंथ के लिए हुआ, ट्यूब का जो लेंथ होगा FO+FE, ठीक है। तो चलिए बढ़े हम लोग फिर आगे फार्मूला पर। अब आइए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला की तरफ बढ़ें। और अब ये मुश्किल से 2-3 मिनट का सेशन और रह गया है, ज़रा इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। और आज का सेशन कैसा लगा ये आप ज़रूर बताएंगे, क्योंकि काफ़ी मेहनत करके आप लोग का डिमांड था कि सर एक साथ सारा फार्मूला को आप कलेक्ट करके दीजिए और उसको हमें एक्सप्लेन कीजिए। तो इस वजह से मैं ये दे रहा हूँ, और काफ़ी मेहनत करके इसको 2-3 घंटा तो हमको लिखने में लगा है, 4 घंटा लग गया लगभग। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर अगला जो है मेजर टॉपिक आपके पास मॉडर्न फिजिक्स से। मॉडर्न फिजिक्स से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला =h/ν, h प्लैंक कांस्टेंट, न्यू जो है फ्रीक्वेंसी को c/λ दे सकते हैं, तो hc/λ। ये आपका एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए फार्मूला, लैम्डा आपका h/p, p मोमेंटम के लिए, मोमेंटम को अगर m भी दे दें तो लैम्डा h/p। और यहाँ पर ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से, ये आपके पास आइंस्टीन साहब के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से काइनेटिक एनर्जी 12 mv², hc और नीचे 1/λ - 1/λ0, ये हो जाएगा। और ये फार्मूला आपके आइंस्टीन साहब के रिलेटिविटी इक्वेशन से =mc²। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये तो मेरे लिए बिल्कुल भगवान फार्मूला है ना। तो चलिए 1/λ r 1/n1² - 1/2², ये 1/λ के लिए। और ये आपका रेडियस के लिए, ये फार्मूला आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर से, ये फार्मूला आपके पास है। और अगर हाफ लाइफ पीरियड का फार्मूला आपको लेना हो, हाफ लाइफ पीरियड रेडियो एक्टिविटी का 0.693/λ, ये आपका हाफ लाइफ के लिए फार्मूला हो गया। और 1/λ जो है ये एवरेज लाइफ होता है। 1/λ, अगर 1/λ निकालना हो तो t½ आपको अगर पता है तो इसको आप इधर डिवाइड कर दीजिए, तो 1/λ जो मिल जाएगा ये आपका एवरेज लाइफ हो जाएगा। 1/λ निकालना हो तो इसको t½ से उधर डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट लॉजिक गेट से। लॉजिक गेट से एंड गेट। यहाँ पर एंड गेट की जब हम बात करेंगे तो इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है a/b, एंड का बुलियन एक्सप्रेशन a/b। याद रखने का टिप्स, इसको ऐसे याद रखिएगा, मैं और तुम दोनों मिल करके ही आउटपुट देंगे, ऐसे याद रखिएगा। तो गुना जब होगा तो दोनों मिलकर ही आउटपुट दे सकता है। और इसका ये सिंबल हो गया। और गेट के लिए आपका बुलियन एक्सप्रेशन y = a+b का मतलब हुआ और, मतलब कोई एक भी आउटपुट दे सकता है। a+b ये आपका आउटपुट y दे रहा है, कोई एक भी आउटपुट दे सकता है, इसलिए और है, और मैं या तुम कोई एक, ये टैप टिप्स है, ऐसे याद रखिएगा।
उसके बाद ये आपका इसका सिंबल हो गया। नॉट गेट के लिए बुलियन एक्सप्रेशन y इक्वल टू ए प्लस बी का यहाँ पर y इक्वल टू ए बार हो जाएगा, नॉट ये y इक्वल टू ए बार। कोई भी सीधा ये इन्वर्स गेट है, ये जो है आपके पास इन्वर्स गेट है, ये इन्वर्स गेट है। y इक्वल टू ए बार ये आपका इन्वर्स गेट, उल्टा सीधा y इक्वल टू ए बार। और यहाँ पर ये नॉट लगाते हैं ऐसे करके, ये गोल जैसा यहाँ लड्डू मिठाई यहाँ लगा देना नॉट गेट के लिए। अब आ जाइए नैंड गेट। नैंड मतलब एंड का नॉट लगा दीजिए। एंड गेट आपके पास y इक्वल टू ए इंटू बी था, y इक्वल टू ए इंटू बी, और इसका नॉट मतलब इन्वर्स लगा देना, इसका नॉट मतलब इन्वर्स लगा देना है। नैंड गेट नंद द्वार। अब नॉर गेट मतलब क्या हो गया, और का उल्टा, और का यहाँ पर y इक्वल टू ए प्लस बी है, y इक्वल टू ए प्लस बी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आपका इसका बार हो गया, a प्लस बी का बार हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो है ये आपका मॉडर्न फिजिक्स का ये हुआ। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है होल। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है बाबू, होल, याद रखिएगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन। एन टाइप मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन। याद रखने का टिप्स, एन टाइप, एन फॉर निगेटिव, निगेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन। पी टाइप मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल, पी टाइप का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होल, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल। एन टाइप निगेटिव, निगेटिव का मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखिए फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के लिए, अगर P से N से मतलब P टाइप पॉजिटिव से N टाइप निगेटिव से, P से N से फॉरवर्ड बायस कहा जाता है। और अगर P टाइप निगेटिव से N टाइप पॉजिटिव से अगर उल्टा कनेक्शन हो जाए तो वो रिवर्स बायस कहा जाता है बच्चों, है ना। फिर सुन लीजिए एक बार, P N फॉरवर्ड बायस मतलब P टाइप पॉजिटिव से N टाइप निगेटिव से फॉरवर्ड बायस। अगर इसका उल्टा हो P टाइप निगेटिव से और N टाइप पॉजिटिव से तो वो हो जाएगा आपका रिवर्स बायस। तो चलिए ये पूरा आपका हो गया। तो आज का सेशन कैसा रहा आप बिल्कुल बताएंगे, कमेंट सेक्शन में निश्चित रूप से बताएंगे कि आज का कैसा क्लास लगा, कैसा सेशन लगा। अभी रात के 1 बजने जा रहे हैं, इसलिए आपका चलिए कंप्लीट भी हो गया। शांत माहौल है, बड़ा अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया आज के सेशन में। मेहनत तो लगा लेकिन उम्मीद है कि आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा। और फ़ायदा हो रहा है या नहीं ये ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ RK सर, मेरा चैनल इनोवेशन एकेडमी, ठीक है। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और चलिए चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते